नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 771 का दुखद हादसा हुआ उस पर बात करेंगे। जी। हमारे पास इस घटना का विश्लेषण है और हम सिर्फ खबरें दोहराने नहीं वाले बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती जांच क्या कह रही है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल गहराई से देखना जरूरी है इसे। तो ये बात है 12 जून 2025 की। एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। हाँ, ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, शायद कोई दोपहर के 1:45 बजे का वक्त। जी, करीब 1:38 बजे। और ये मेघानी नगर इलाके में वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उस पे गिर गया। हॉस्टल पर? हाँ, मतलब आबादी वाले इलाके में। हाँ बिल्कुल। और ये हादसा वाकई बहुत भयानक था। विमान में 242 लोग थे। 242? जी, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात है कि 241 लोगों की जान चली गई इसमें। ओह, लगभग सभी। हाँ, और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी काफी तबाही हुई। अनुमान है कि कोई 30 से 38 लोगों की मौत वहां भी हुई है। जमीन पर भी 30-38 लोग। जी, विमान गिरने के बाद वो एकदम आग का गोला बन गया था, तो बचाव कार्य भी वो बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत ज्यादा गर्मी थी। समझ गया। ये तो मतलब हादसे की भयावहता को और भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। और जो एकमात्र जीवित बचे हैं वो 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। अच्छा, कोई बचा भी है? जी, एक। उनका बयान तो खैर दिल दहलाने वाला है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उफ। पीड़ितों में भी कई देशों के लोग थे, ज्यादातर भारतीय और ब्रिटिश नागरिक। हाँ, मैंने पढ़ा था 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और भी थे शायद। जी, एक कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक भी थे। एक कहानी तो 30 साल के लॉरेंस क्रिश्चियन की भी है, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत आए थे। बहुत दुखद है। बहुत ही दुखद। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। कुछ शुरुआती जानकारी मिली है क्या? हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स। जी, आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये जांच के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, ये तो सुना है। इनसे पता क्या चलता है? मतलब ये इतने अहम क्यों माने जाते हैं? देखिए, जो FDR होता है वो विमान के सैकड़ों तकनीकी पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसा चल रहा था, सब कुछ। अच्छा। और CVR कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, कोई चेतावनी की आवाज आई या नहीं, ये सब। तो इनसे हादसे के ठीक पहले क्या हुआ इसका पता लग सकता है? जी बिल्कुल, एकदम सटीक जानकारी मिलती है कि पायलट क्या कर रहे थे, विमान का बर्ताव कैसा था। और शुरुआती शक किस तरफ जा रहा है? कुछ अंदाजा लगा है? देखिए, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोनों इंजन एक साथ? जी हाँ, जांचकर्ता अब ये देख रहे हैं कि क्या ईंधन में कोई मिलावट थी या फिर इंजन के अपने सिस्टम में ही कोई बड़ी खराबी आ गई थी। एक मिनट। दोनों इंजन एक साथ फेल होना, ये तो एक आधुनिक ड्रीमलाइनर पर ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही असामान्य बात लगती है। बिल्कुल असामान्य। बोइंग 787 और इसमें जो इंजन लगे हैं GE GNX, वो अपनी विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। बहुत मॉडर्न तकनीक है। हाँ, वही तो। इसीलिए ये घटना इतनी ज्यादा चिंताजनक है। और जांचकर्ता सिर्फ इंजन नहीं देख रहे, वो फ्लैप्स या लैंडिंग गियर जैसी दूसरी चीजों में भी कोई दिक्कत तो नहीं थी, इसकी भी बारीकी से जांच कर रहे हैं। हर पहलू देखा जा रहा है। एयर इंडिया की तरफ से या बोइंग की तरफ से क्या कोई बयान आया है? एयर इंडिया के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे हृदय विदारक संकट कहा है। अच्छा। और उन्होंने एयरलाइन की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया है। और इस हादसे के बाद भारत में जितने भी दूसरे ड्रीम लाइनर विमान हैं, उनकी अतिरिक्त सुरक्षा जांच भी हो रही है। ये तो होना ही चाहिए, एहतियात के तौर पर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एयरलाइन और जो रेगुलेटर्स है वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार का क्या रुख रहा और आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बचाव कार्यों में जो तालमेल था उसकी तारीफ की है। पीड़ितों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात भी सामने आई है विश्लेषण में। क्या? कि इतनी बड़ी, इतनी भयानक त्रासदी के बावजूद हवाई यात्रा की मांग में कोई खास कमी नहीं आई है। जैसे कोलकाता एयरपोर्ट से जो रिपोर्ट्स आई वो यही बताती हैं। सच में? ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब इतने बड़े हादसे के बाद भी लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। हाँ,
शायद ये हवाई यात्रा पर लोगों की जो निर्भरता है या शायद जो भरोसा है उसको दिखाता है। हो सकता है। तो अब तक की जो तस्वीर है वो ये है, एक बहुत विनाशकारी दुर्घटना हुई जिसमें बहुत जानें गईं। जांच का शुरुआती फोकस दोहरे इंजन फेलियर पर है, लेकिन कारण अभी साफ नहीं है। ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, उनका डेटा विश्लेषण बहुत अहम होगा। हाँ, उसी से तस्वीर साफ होगी। जी, एयर इंडिया, बोइंग और जांच एजेंसियां सब मिलकर काम कर रही हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए। हाँ, पूरी जांच रिपोर्ट का तो इंतजार रहेगा ही। पर ये घटना मतलब सोचने पर मजबूर करती है ना, इस तरह से कि जब 787 ड्रीम लाइनर जैसे तकनीकी रूप से इतने उन्नत विमान, इतने एडवांस्ड सिस्टम्स इस तरह अचानक और इतने विनाशकारी तरीके से फेल हो सकते हैं, तो ये मौजूदा विमानों के डिजाइन पर, उनके रखरखाव के तरीकों पर, सुरक्षा जांच की प्रक्रियाओं पर क्या सवाल खड़ा करता है? मतलब इंजन की विश्वसनीयता या मेंटेनेंस प्रोटोकॉल के बारे में ये क्या कहता है? ये बिल्कुल सही सवाल है। ये निश्चित रूप से एक विचार करने लायक बात है।